क्या कांग्रेस ने पवन खेड़ा को राज्यसभा भेजकर हेमंता बिस्वा शर्मा को सीधा राजनीतिक जवाब दे दिया है? क्या यह सिर्फ एक राज्यसभा टिकट नहीं बल्कि कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन है? नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास विश्लेषण और आज हम बात उस फैसले की जिसने दिल्ली से लेकर गुवाहाटी तक सियासी हलचल मचा दी है। कांग्रेस आलाकमान ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और इसी सूची में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है कांग्रेस के तेजतर्रार प्रवक्ता और मीडिया विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन खेड़ा। पार्टी ने उन्हें कर्नाटक से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाकर साफ संकेत दे दिया है कि जो नेता पार्टी के लिए मुश्किल दौर में भी डटा रहा, कांग्रेस अब उसे बड़ा राजनीतिक इनाम देने जा रही है। कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस के मजबूत बहुमत को देखते हुए पवन खेड़ा की जीत लगभग तय मानी जा रही है और अगर ऐसा होता है तो वह पहली बार सदन के उच्च सदन में पहुंचेंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पवन खेड़ा का राज्यसभा जाना इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है? इसकी वजह सिर्फ उनका टिकट नहीं बल्कि उनके पीछे छिपा राजनीतिक संदेश है। याद कीजिए साल 2022 जब पवन खेड़ा का नाम राज्यसभा की दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा था, लेकिन अंतिम समय में उनका नाम सूची से बाहर कर दिया गया था। उस वक्त भावुक होकर उन्होंने लिखा था कि शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। 3 साल बाद वही तपस्या अब रंग लाती दिखाई दे रही है। टिकट मिलने के बाद पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर लंबा पोस्ट लिखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का आभार जताया और कहा कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। उनकी तपस्या वास्तव में पूरी तरह होगी जब राहुल गांधी 2029 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प और विस्फोटक पहलू जुड़ा है असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ। उनके हालिया टकराव से अप्रैल और मई 2026 में देश ने दोनों नेताओं के बीच ऐसी राजनीतिक जंग देखी जिसने राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी। पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर विदेशी में कई पासपोर्ट रखने और अघोषित संपत्ति अर्जित कराने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद असम सरकार और पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई। खेड़ा के खिलाफ जल्दसाजी और जालसाजी और मानहानि के मुकदमे दर्ज करा दिए गए। दिल्ली स्थित उनके आवास पर छापेमारी हुई और हेमंता शर्मा ने सार्वजनिक मंचों से बेहद आक्रामक बयान देते हुए कहा कि असम उन्हें पाताल से भी खोज निकालेगा और वहां पवन खेड़ा को पवन पेड़ा बना देंगे। यह पूरा विवाद देश में चर्चा का विषय बना गया। मामला बढ़ता बढ़ता सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां पवन खेड़ा को बड़ी राहत मिली, गिरफ्तारी पर रोक लगी और अदालत ने पूरे घटनाक्रम पर गंभीर टिप्पणियां की। अब जब ठीक उसी विवाद के 1 महीने बाद कांग्रेस ने पवन खेड़ा को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह सिर्फ एक टिकट नहीं बल्कि कांग्रेस का स्पष्ट संदेश है कि वह अपने नेताओं के पीछे मजबूती से खड़े हैं और किसी भी राजनीतिक या कानूनी दबाव के आगे झुकने वाले नहीं हैं। साथ ही पार्टी संसद के अंदर एक ऐसे चेहरे को भेज रही है जो टीवी डिबेट्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस और राजनीतिक हमलों का जवाब देने में माहिर माना जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा और मसूर अली खान को मैदान में उतारकर पार्टी ने अपनी रणनीति भी साफ कर दी है। अब सबकी नजरें 8 जून की नामांकन प्रक्रिया और उसके बाद होने वाले घटनाक्रम पर टिकी हुई है। लेकिन एक बात लगभग तय मानी जा रही है कि अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो जल्द ही पवन खेड़ा संसद के उच्च सदन में दिखाई देंगे। सवाल यह भी है कि राज्यसभा में पहुंचने के बाद पवन खेड़ा कांग्रेस की आवाज को और धार देंगे। क्या हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ उनकी सियासी जंग अब संसद के भीतर भी देखने को मिलेगी? और क्या कांग्रेस ने इस फैसले के जरिए 2029 की राजनीति का सबसे बड़ा संकेत दे दिया है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और देश की हर बड़ी राजनीतिक खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सहयोग करें। आपके छोटे मोटे सहयोग से हमारा बहुत लाभ होता है, जिससे हमें और प्रेरणा मिलती है आगे आपके लिए ऐसे विश्लेषण और राजनीतिक खबर लाने की।